Hello my dear students, I once again welcome you all to my study channel. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from 12th Standard Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days I am teaching you from chapter number 2, Sources of Corporate Finance. Let's see what's there in today's content. Today I will be explaining you about sources of borrowed capital. In the last session I had explained you about owned capital. If you all remember, हमने पिछली बार owned capital के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे. owned capital का मतलब होता है कंपनी का खुद का पैसा. कंपनी जो खुद का पैसा रेज करती है, कलेक्ट करती है. कौन कौन से ज़रिए हैं जहाँ से कंपनी खुद का पैसा, खुद के लिए पैसा कलेक्ट करती है. उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे शेयर्स पढ़ा था हमने कि कंपनी इनिशियल लेवल पर लोगों को शेयर्स इश्यू करके पैसा रेज करती है. So that was share capital. Then we had learned about types of shares like equity shares, preference shares. उसके बाद हमने प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था, रिजर्व फंड पढ़ा था. प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स company when reinvest the capital into the business. So कंपनी ने पूरे साल जो पैसा थोड़ा थोड़ा जमा किया है, अपने पास संभाल के रखा है, that money is again reinvested into the company for the future expansion of the business. That is called as plowing back of profit. So that was all about owned capital. अब owned capital sufficient नहीं होता है कंपनी के लिए, तो कंपनी को थोड़ा पैसा उधार लेना पड़ता है. सो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो ज़रिए हैं, कौन कौन से वो माध्यम हैं, सोर्सेज हैं, जिनके ज़रिए कंपनी कैपिटल बोरो करती है. सो दे आर कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल. So there are some sources. The first source is debentures. The other source is acceptance of deposit. कंपनी लोगों के पास से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है. The third is bond. The fourth source is ADR and GDR. ADR का full form है American Depository Receipt and the full form of GDR is Global Depository Receipt. And the fifth one is commercial banks. So these are the various sources of borrowed capital. But in this session, we will first understand about the meaning of sources of borrowed capital and the first source, that is debentures, which is also very important from board exam point of view. डिबेंचर्स वाला टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल होता है. So you need to understand the topic very well. First, let's begin with the meaning of sources to borrowed capital. कौन कौन से sources हैं borrowed capital के, and what exactly you understand by this word. The first point says only owned capital is not sufficient to carry on all business activities of a joint stock company. कंपनी का खुद का पैसा owned capital सफिशिएंट नहीं होता है. ये खुद का पैसा कंपनी का पर्याप्त नहीं होता है कि कंपनी अपने सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सके, चला सके. सो इन दैट केस कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन्ड कैपिटल. सो जब खुद का पैसा सफिशिएंट ना हो तो ऐसे केस में कंपनी को ज़रूरत होती है बोरोड कैपिटल की, कि कहीं से कंपनी हेल्प लेकर उसे अपने ओन्ड कैपिटल में सप्लीमेंट कर सके. सप्लीमेंट का मतलब होता है टू ऐड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पर्टिकुलर थिंग. सो बोरोड कैपिटल ओन्ड कैपिटल में ऐड होगा, जिससे कंपनी अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन कर सकेगी. एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी. इन दिस सेंटेंस देयर इज वन वर्ड एंटाइटल्ड, जिसका मतलब होता है अथॉरिटी, टू ऑथोराइज. मतलब हर कंपनी को ये अधिकार है, हर कंपनी को ये अथॉरिटी है कि वो पैसा कहीं और से बोरो कर सके. हाउएवर, हालांकि देखा जाए तो इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबलिंग अ कंपनी टू बोरो मनी. हालांकि देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें बताकर दी हुई हैं ऑलरेडी. देयर इज़ ऑलरेडी अ प्रोविजन, जिसे हम कहते हैं प्रावधान. ऐसी पूरी तैयारी है जहाँ पर कंपनी को फंड्स बोरो करने के लिए परमिट किया गया है. सो इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ अलाउड. मेमोरेंडम ऑथोराइजेस अ कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स. मेमोरेंडम किसी भी कंपनी को ये अधिकार देता है कि वो अपने बोरोइंग पावर्स का इस्तेमाल कर सके, एक्सरसाइज कर सके. Whereas articles of association provides as to how and by whom powers shall be exercised. जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताता है कि हमें उन पावर्स का, उन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ एंड बाय हुम पावर्स शैल बी एक्सरसाइज, और हमें किन की मदद से उन पावर्स का इस्तेमाल करना है, हमें और किन किन लोगों की हेल्प लग सकती है उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए. The sixth point says the power to borrow money is normally exercised by board of directors of the company. Now this is the very important point which has to be noted by you, that किसी भी कंपनी में मनी बोरो करने का अधिकार वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है. So please note down this point that board of directors have the authority to borrow funds. बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है. A private company may exercise its borrowing powers immediately after incorporation. जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो ऐसे केस में कंपनी अपने बोरिंग पावर्स का इस्तेमाल तुरंत आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत बोरिंग पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है. सो एज सून एज प्राइवेट कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी कैन स्टार्ट बोरिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज. सो फॉर दैट कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ वेरी नेसेसरी. Now there are some more points about borrowed capital. However, public company cannot exercise its borrowing powers. Public company की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर borrowing powers का इस्तेमाल एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता until it secures certificate of commencement of business or trading certificate. These two topics you have already studied in standard 11th कि एक प्राइवेट कंपनी को सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अक्वायर करना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है. वैसे ही एक पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अक्वायर करना बहुत ज़रूरी है. अगर कंपनीज के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कंपनीज कैन नॉट अंडरटेक देयर बिजनेस एक्टिविटीज़. सो सेम थिंग अप्लाइज टू पब्लिक कंपनी कि पब्लिक कंपनी बोरिंग पावर्स का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकती अनटिल जब तक कि कंपनी ये सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले. द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. जो भी पैसा कंपनी बोरो करेगी दैट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. सो कंपनी को जैसी ज़रूरतें होंगी, रिक्वायरमेंट होंगी, उसके हिसाब से कंपनी कैन बोरो फंड्स. It is better to raise borrowed capital at a later stage of company's business. ये हमेशा बेटर रहता है कि कंपनी कैपिटल बोरो तभी करे जब कंपनी को कुछ वक्त हो जाए, कंपनी को स्टार्ट होके कुछ वक्त हो जाए. सो आफ्टर सम टाइम कंपनी शुड ट्राई टू बोरो फंड्स when company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital. So it is clear कि जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सटेंशन करती है या कंपनी वांट्स टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, सो ऐसे केस में कंपनी को एडिशनल पैसों की ज़रूरत पड़ती है. दैट टाइम कंपनी शुड गो फॉर बोरोड कैपिटल. शुरुआत में कंपनी को ओन्ड कैपिटल से ही काम चलाना चाहिए, बट एट अ लेटर स्टेज जब कंपनी को और अपना बिजनेस और बड़ा करना है, उसका विस्तार करना है, उस वक्त बोरोड कैपिटल लेना बेटर माना जाता है, सही माना जाता है. दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय. अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को चाहिए तो कंपनी कहाँ से ले सकती है, कहाँ से रेज कर सकती है या कलेक्ट कर सकती है. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स, देन कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स,
company can issue bonds, then loan from commercial banks and financial institutions, etc. So these all are the sources through which company can borrow funds for the expansion or diversification of its business activities. So it was all about borrowed capital. I hope you understood it properly. Interest is paid on borrowed capital. Still there are some points. Now कंपनी जब पैसा बोरो करती है तो कंपनी को सामने वालों को कुछ देना भी पड़ता है एज अ सिक्योरिटी. जैसे कि हम बैंक में जब बैंक वालों से लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टेकन अ होम लोन, तो जब कंपनी हमें 10 लाख का लोन दे रही है तो कंपनी को हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक, नॉट कंपनी. हम जब बैंक से 10 लाख का लोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें बैंक को हर महीने इंटरेस्ट के तौर पर कुछ पैसा चुकाना पड़ता है, सो दैट कि वो 10 लाख हम कंपनी को वापस कर सकें थोड़ा थोड़ा करके. सेम थिंग अप्लाइज टू बोरोड कैपिटल. सो कंपनी ने जिन जिन के पास से भी पैसा बोरो किया है, सो कंपनी को उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. इट इज़ पेड एट अ फिक्स रेट. दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट फिक्स रेट. एक फिक्स रेट पर दिया जाता है. बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. कंपनी जो बोरोड कैपिटल वापस करती है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करती है. सेम थिंग अप्लाइज टू बैंक लोन. बैंक से भी हम जब लोन लेते हैं तो 5 साल को लेते हैं या 10 साल को लेते हैं. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years 10 years वी कैन रीपे बैक द एंटायर अमाउंट टू द बैंक. सो वैसे ही कंपनीज में भी ऐसा ही होता है. नाउ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल इज डिबेंचर्स. यहाँ से हमारी मेन बात शुरू होती है जो बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है. दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स which they always ask. So let's see what debentures are. So we will see the meaning of debentures. Debentures are one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. सबसे important चीज़ that the debentures are the principal source. These are the most important and the first source. प्राइमरी सोर्स उसे कहते हैं प्रिंसिपल सोर्स. कंपनी डिबेंचर्स के ज़रिए अपना बोरोड कैपिटल रेज करती है. सो दिस इज़ द मुख्य ज़रिया थ्रू विच अ कंपनी बोरो कैपिटल. और कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है सो दैट कंपनी अपने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की फिनेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर सके. सो टू फुलफिल लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फिनेंशियल नीड्स, कंपनी takes help of the debentures. Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. काफ़ी साल हो गए जब डिबेंचर्स ने एक प्रॉपरली एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट पोजीशन हर कंपनी में बना रखी है. इट मीन्स हर कंपनी में डिबेंचर्स का इस्तेमाल किया जाता है. दिस हैज़ बिकम रियली सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट. द टर्म डिबेंचर has come from the Latin word debere which means to owe. अभी डिबेंचर वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड आया गया है. दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर. एक लैटिन वर्ड है डिबेर जहाँ से ये डिबेंचर वर्ड लिया गया है, टेकन फ्रॉम, जिसका एक्चुअल मतलब होता है टू ओ. ओ का मतलब होता है कि हमें सामने वाले का पैसा चुकाना है या हमें सामने वाले को कोई चीज़ वापस करनी है, रीपे बैक करनी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है सो दैट वी कैन रिपे इन रिटर्न फॉर समथिंग रिसीव्ड. हमने किसी के पास से कुछ लिया है तो हमें वो लौटाना भी है. इट मीन्स वी ओ समथिंग. हमें किसी का कुछ लौटाना बाकी है. आई होप मीनिंग ऑफ ओ इज क्लियर. डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्टेडनेस. द मीनिंग ऑफ इनडेप्टेडनेस इज कि हमने किसी के पास से पैसा उधार लिया है, कर्जा लिया है. सो डिबेंचर एक तरह का एविडेंस होता है, एक तरह का प्रमाण होता है, एक तरह का प्रूफ होता है कि हमने किसी के पास से लोन लिया है. सो जब कंपनी अपना एक्सटेंशन वर्क करती है या कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, सो ऐसे केस में कंपनी सामने वाले को डिबेंचर्स देती है और उनके पास से लोन पर पैसा लेती है.
सो दैट कंपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो कंपनी बदले में उनको डिबेंचर्स देती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एविडेंस। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी जो सामने वाले इंसान को जो देती है दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी का उस पर प्रॉपर स्टैंपिंग होगा, सारे सिग्नेचर्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, एवरीथिंग इज टू बी देयर ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। एंड कंपनी वो डिबेंचर सर्टिफिकेट उन सभी लोगों को देगी जिनके पास से कंपनी ने हेल्प के तौर पर लोन लिया है। नाउ वील सी द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ डेफिनेशन का मतलब होता है जब कोई एक्सपर्ट अपने शब्दों में उस कंसेप्ट के बारे में बताता है। हमने जो पीछे पढ़ा इट वाज द मीनिंग, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन है। यहाँ पर भी मीनिंग ही है लेकिन यहाँ पर किसी प्रॉपर एक्सपर्ट का नाम आता है। जैसे यू कैन सी पाल्मर। पाल्मर ने क्या बताया है कि डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेप्ट। डिबेंचर एक ऐसा साधन है, इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्टैंपिंग के साथ दिया जाता है, एक काइंड ऑफ एविडेंसिंग प्रूफ है किस चीज़ का, डेप्ट का। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, लोन। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन और इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस एसेंस मीन्स विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसका मतलब कंपनी जब लोन लेती है किसी के पास से तो कंपनी उनको बदले में डिबेंचर्स देती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स देती है जो बहुत ज़रूरी है, विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। Topham. Now again there is one more expert, Topham, who says a debenture is a document given by a company. ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है एज एविडेंस ऑफ डेप्ट, कि वो एक लोन का प्रमाण है जो होल्डर को दिया जाता है, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योर्ड बाय चार्ज। जब कंपनी सामने वाले से पैसा उधार ले रही है तो कंपनी उसको सिर्फ डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं देती है बल्कि साथ साथ अपने कंपनी के कुछ एसेट्स पर चार्ज भी लगा कर देती है। सो इन केस इन फ्यूचर कंपनी अगर सामने वाले इंसान का पैसा नहीं चुका सकी तो कंपनी अपने वो एसेट्स को बेचकर सामने वालों का पैसा वापस करेगी। दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिंग बाय चार्ज और क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। Now we will see the most important part, features of debentures. The first feature is all about promise. So debenture is a promise by a company that it owes a specified sum of money to the debenture holder. सबसे पहली खास बात क्या है डिबेंचर की? प्रॉमिस। ये एक तरह का प्रॉमिस है जो कंपनी करती है अपने डिबेंचर होल्डर से कि हमने आपका कुछ पैसा ओज किया है। आई ओज सम मनी, इट मीन्स हमें आपका पैसा कुछ वापस करना है। सो हम डिबेंचर देकर आपको इस तरह का प्रॉमिस पूरा करते हैं। द सेकेंड फीचर इज फेस वैल्यू। इट मीन्स इफ समबडी वॉन्ट्स टू परचेज द डिबेंचर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों शेयर्स की पर्टिकुलर फेस वैल्यू होती है, पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू या तो ₹1 होती है या तो 10 होती है, विच इज़ सो मिनिमम। बट एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू या तो 100 होती है या तो उससे ज़्यादा होती है। सो लाइक इन दिस केस द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिबेंचर की फेस वैल्यू बहुत हाई रहती है, उनका जो टोटल नंबर है, जो डिनोमिनेशन है, वो हाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ ₹100, या तो 100 रुपये होती है या तो 100 का मल्टीपल होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स ओवर हियर? मल्टीपल्स का मतलब होता है कोई भी नंबर विच एंड्स विद 2 zeros। जैसे अब 100 में देखते हैं कि देयर आर 2 zeros, वैसे ही कोई भी नंबर जिसके एंड में 2 0 आते हैं दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 200, 200 के आगे भी 2 0 होते हैं, 300, 500, likewise 800, so these are the multiples. So डिबेंचर का फेस वैल्यू ज़्यादा होता है।
थर्ड फीचर इज टाइम ऑफ रीपेमेंट. हम किस वक्त सामने वाले का पैसा कंपनी चुकाती है, रिपे करती है. डिबेंचर्स आर इश्यूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. जब कंपनी डिबेंचर्स देती है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर ड्यू डेट मेंशन की जाती है. दैट ड्यू डेट इज स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. सेकेंड थिंग इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. डिबेंचर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका मतलब जो मेन अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी के पास से 10 लाख रुपए लिया, सो 10 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी, जो 10 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी को ख़त्म होने वाला है. सो 10th January इज द मैच्योरिटी डेट. सो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी रीपेड ऑन 10th और आफ्टर 10th January. ये सारी चीज़ें डिबेंचर सर्टिफिकेट पर मेंशन्ड होती हैं. सो दैट वाज टाइम ऑफ रीपेमेंट. द फोर्थ स्पेशलिटी ऑफ डिबेंचर इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट. नाउ प्रायोरिटी मीन्स, पहले भी पढ़ा है हमने, प्रायोरिटी मतलब गिविंग फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, किसी को पहली अहमियत देना. सो डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी. इसका मतलब है कि कंपनी जब सबसे पहले पैसा लौटाएगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी या फिर प्राथमिकता विल बी गिवन टू डिबेंचर होल्डर्स, और उसके बाद बाकी सारे क्लेमेंट्स को उनका पैसा दिया जाएगा. सो पहला हकदार पैसा मिलने का वो है डिबेंचर होल्डर्स. द फिफ्थ फीचर ऑफ डिबेंचर इज एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. पांचवी खास बात जो सबसे खास है वो है एश्योरेंस. मतलब ये बात पक्की है, गारंटी देना ऑफ रीपेमेंट, कि कंपनी ने जिन जिन लोगों के पास से लोन लिया है कंपनी उनका पैसा पक्के से गारंटीड लौटाएगी. So this is a very very important feature of debentures. So debenture constitutes a long term debt. डिबेंचर का मतलब है कि कंपनी जब डिबेंचर्स इशू कर रही है तो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लोन पर ले रही है. दे ऑल्सो कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी अश्योरिटी देती है कि ऑन ड्यू डेट the money will be, the full amount or the entire amount will be repaid back to the debenture holders. Let's see the sixth feature of debenture, that is interest. A fixed rate of interest is agreed upon and it is paid periodically in case of debenture. कंपनी जब लोन लेती है बाहर वालों से, so at the same time कंपनी हैज़ टू अग्री अपॉन द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. कंपनी ये बात पहले से बता देती है कि हम आपको एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट देते रहेंगी. जैसे बैंक में होता है कि हमने लोन लिया है बैंक से, हमें बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है. सेम थिंग डिबेंचर होल्डर को भी कंपनी इंटरेस्ट रेट देती है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ कंपनी. इंटरेस्ट पे करना एक फिक्स्ड लायबिलिटी है, कंपनी की फिक्स्ड जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी को करना ही करना है. इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट. कंपनी को इंटरेस्ट किसी भी हाल में देना ही देना है. कंपनी हैज़ और कंपनी मस्ट पे द इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट टू द डिबेंचर होल्डर. अब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इसका मतलब यही होता है कि चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट हमेशा अपने डिबेंचर होल्डर्स को देते रहना है क्योंकि कंपनी ने उनके पास से लोन लिया है. द सेवेंथ फीचर ऑफ डिबेंचर इज पार्टीज टू डिबेंचर्स. अभी कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिबेंचर्स देते समय? एट द टाइम ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर्स, which are the parties involved in such kind of dealing? The first party is company. This is the entity which borrows money. सबसे important पार्टी होती है कंपनी, जिसे एक्चुअली पैसों की ज़रूरत है. सो पैसे बोरो करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कंपनी. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्टी. सेकेंड पार्टी इज़ द ट्रस्टीज. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल.
A company has to appoint debenture trustees if it is offering debentures to more than 500 people. कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं, उनका चयन करना पड़ता है अगर कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर्स दे रही है. इसका मतलब जब कंपनी 500 से ज़्यादा लोगों से लोन लेती है, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज. So these trustees are the parties through which the company deals with debenture holders. ये trustees वो लोग होते हैं जिनके ज़रिए कंपनी लोगों के साथ डीलिंग करती है, लोगों के साथ लोन लेना देना उसका डील करती है. So बीच में इन्वॉल्व होते हैं trustees. The company makes an agreement with trustees. It is known as trust deed. कंपनी अपने ट्रस्टीज़ के साथ एक एग्रीमेंट करती है, एक सौदा करती है जिसे हम ट्रस्ट डीड के नाम से जानते हैं. It contains the obligations of company. Now, trust deed में होता क्या क्या है? So it contains obligations of company. इसमें कंपनी के कर्तव्य क्या क्या है, कंपनी के दायित्व, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. Then rights of debenture holder. डिबेंचर होल्डर्स को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या उनको हक मिलेगा, वैसे ही ट्रस्टीज की क्या पावर्स रहेंगी, एटसेट्रा. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन अ ट्रस्ट डीड. Let's see the third party. The third party to debenture is debenture holders. Now these are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence. ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी को मदद करते हैं लोन देकर, और साथ साथ इन्हें बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है जो एक तरह का प्रमाण होता है कि हमने कंपनी को इतना इतना पैसा इस डेट तक के लिए लोन पर दिया है. सो दीज आर द थ्री पार्टीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिबेंचर्स. फर्स्ट इज कंपनी, सेकेंड इज ट्रस्टीज, थर्ड इज डिबेंचर होल्डर. लेट्स सी द eighth feature, that is authority to issue debenture. Now again this is a very important point from board exam point of view. Now who has the authority? किसे ये हक है कि वो डिबेंचर्स दे सकता है? So according to the Companies Act 2013, the board of directors has the power to issue debentures. Companies Act 2013 के मुताबिक only board of directors has the power. board of directors को ही ये powers, ये ताकत दी गई है कि आप लोग डिबेंचर्स इशू करो. द नाइन्थ फीचर इज स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर. अब डिबेंचर होल्डर एग्जैक्टली क्या होते हैं, उनका खुद का क्या एक स्टेटस होता है वो हम देखेंगे. डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. कई साल बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये सवाल पूछा गया है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स बोले जाते हैं. क्रेडिटर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रोवाइड लोन, जो किसी को लोन देता है, जो किसी को पैसा कर्ज पर देता है, उस इंसान को कहते हैं क्रेडिटर. और जिसे वो कर्जा दे रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ डेटर, जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. प्लीज डोंट कॉल इट एज अ डेबिटर, इट इज डेटर. So creditor, debenture holders are called as creditors of the company. Then since debenture is a loan taken by company, हम लोग सब जानते हैं कि debenture मतलब कंपनी ने लोन लिया है. Interest is payable on it at a fixed rate. कंपनी को बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो फिक्स रेट पर दिया जाता है at fixed interval, अलग अलग टाइम टू टाइम, until the debenture is redeemed. जब तक कि कंपनी डिबेंचर्स का पूरा पैसा नहीं चुका देती, रेडीम नहीं कर देती, रीपे नहीं कर देती, तब तक कंपनी को फिक्स रेट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स. So debenture holders are very important people. They have a very important status. The 10th feature is no voting right. Now this is a point which is not for the debenture. This is not in the interest of debenture holders. उनके फ़ायदे का पॉइंट नहीं है ये एक्चुअली. नो वोटिंग राइट. डिबेंचर होल्डर्स को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, जबकि हमने यही पॉइंट शेयर होल्डर के टाइम पे जब पढ़ा था तो शेयर होल्डर्स रिसीव वोटिंग राइट्स. वो लोग वोटिंग राइट, उनको पूरा अधिकार होता है कि
जो भी मुद्दा उनसे रिलेटेड है वो उस पर वोटिंग कर सकते हैं. सो डिबेंचर होल्डर्स को ये सारे राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इश्यू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स. किसी कंपनी को ऐसे डिबेंचर्स इश्यू नहीं करने हैं जिस पर वोटिंग राइट्स मिल रहे हों. डिबेंचर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो वोटिंग कर सकें. सो दे हैव नो वोटिंग राइट्स. The 11th point is security. Now this is again a very major and very important point on the part of debenture holders, that is security. Debentures are generally secured by fixed or floating charge on assets of the company. जब भी कोई इंसान कंपनी को लोन देता है तो हर इंसान सबसे पहले अपने पैसे की सुरक्षा के बारे में सोचता है. एवरी पर्सन थिंक्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मनी फर्स्ट. जैसे हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा सोचती है. तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले आके चेक करते हैं, बैंक वाले हमसे कुछ गिरवी रखवाते हैं एज अ सिक्योरिटी. अगर हम समझ लीजिए हम लोग बैंक से होम लोन ले रहे हैं, हमने 10 लाख का लोन लिया है. सो कंपनी सिक्योरिटी के तौर पर हमसे हमारे उस घर के पेपर रखवा लेती है. सो इन केस अगर हम बैंक का लोन वापस नहीं कर सके 10 लाख तो बैंक क्या करेगी, हमारे घर को बेचकर वो 10 लाख रिकवर कर लेगी. सो दैट इज़ अ सिक्योरिटी. बैंक में लोन देने से पहले कुछ ना कुछ अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाता है. सेम थिंग अप्लाइज टू डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर्स का पैसा सिक्योर्ड होता है लेकिन वो होता है कंपनी के एसेट्स पर. सो कंपनी में जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कंपनी उन पर चार्ज करवा देती है, वो सारे एसेट्स को चार्ज करवा देती है. सो दैट अगर कंपनी फ्यूचर में जाकर सामने वाले डिबेंचर होल्डर का पैसा ना चुका सकी तो कंपनी अपने एसेट्स को बेचकर उनका पैसा रीपे बैक करेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट क्रिएटिंग चार्ज. If a company is not in a position to make payment of interest or repayment of capital, किसी भी कारणवश अगर कंपनी सामने वाले का पैसा नहीं चुका पाती है या इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी. तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी. डिबेंचर होल्डर्स को पैसा मिलना ऐसे सेफ हो जाता है. द 12th फीचर इज इश्यूअर्स. अभी कौन कौन से लोग डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हैं? सो डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. बोथ कंपनीज कैन इश्यू डिबेंचर्स, फिर वो चाहे प्राइवेट हो फिर वो चाहे पब्लिक हो. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है डिबेंचर्स की लिस्टिंग करना. जैसे शेयर्स देने से पहले उसकी लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. कंपनी को अपने शेयर्स को किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई इंसान शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है. सेम थिंग अप्लाइज टू डिबेंचर्स, दैट डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. देयर आर सो मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल BSE, Bombay Stock Exchange, there is one more NSE, National Stock Exchange. ऐसे ही कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है. देर आर सो मेनी अदर स्टॉक एक्सचेंजेस, बट यहाँ पर लिखा है रिकॉग्नाइज्ड. सो कोई भी जाना पहचाना स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर कंपनी को अपने डिबेंचर्स को लिस्ट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके डिबेंचर्स लिस्टेड नहीं होंगे देन नो बडी और नो पीपल विल हेल्प यू बाय गिविंग लोन टू यू. So this is very, very essential point. The 13th and I hope the last feature of debenture is transferability. Debentures can be easily transferred through the instrument of transfer. Debentures को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है, बस उसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसफ़र का, एक पर्टिकुलर साधन है. लाइक एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उस पर फिलअप करो इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र योर डिबेंचर्स.
Here I can show you some of the examples of debenture certificates. Now the images are not so properly visible, these are not clearly visible, but मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे सकती हूँ. जैसे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ कंपनी, सैंडफोर्ड पॉटरी कंपनी. इन्होंने अपने डिबेंचर्स इशू किए थे, इशू ऑफ 40 डिबेंचर्स ऑफ 250 each. There is one sign before 250. I hope you can see that sign is called as pound sterling, जो यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड का साइन होता है. सो ये कंपनी भी आई थिंक इंग्लैंड की कंपनी है जो अपने 40 डिबेंचर्स को स्टर्लिंग 250 ईच पर दे रही है. सो 250 पाउंड ईच, इट मीन्स वन डिबेंचर की वैल्यू है 250 पाउंड. So you can easily calculate the amount of 40 debentures by multiplying into 250. वैसे ही यहाँ पर राइट साइड में द चर्च ऑफ क्राइस्ट बोरोनिया कोई कंपनी है जिन्होंने डिबेंचर्स दिए हैं. इन्होंने इस तरीके के पॉइंट मेंशन किए हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक. द सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड इज 100 ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टर्लिंग 5. सो लाइक दिस वाज द एग्जाम्पल ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट. इस तरीके से डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं. इंडिया में भी दिए जाते होंगे लेकिन अलग अलग कंपनी का अपना अपना हिसाब किताब होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू राइट नाउ कि डिबेंचर्स इज जनरली अ लोन टेकन बाय द कंपनी. कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करती है. और डिबेंचर्स का मतलब है एक तरह का एविडेंस ऑफ डेप्ट, कि लोन लिया है तो लोन का एक तरह का प्रमाण, उसे कहते हैं डिबेंचर या फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिबेंचर्स एंड द फीचर्स ऑफ डिबेंचर. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़े थे, सेम डिबेंचर्स के भी देयर आर 8 टाइप्स. सो टिल देन, take care and stay safe, and thank you so much.